स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम समझते हैं विंडोज इंटरफेस के बारे में। जैसे वर्डपैड जब आप खोलते हैं तो आपको कुछ इंटरफेसेस मिलते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है, सिंपली अर्थ अगर हम इंटरफेस को देखें तो इंटरफेस का मतलब होता है उसका लुक। यानी विंडो जब आप खोलते हैं, वर्डपैड का विंडो जब खोलते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, इसी चीज को हम इंटरफेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो अभी आपके सामने स्क्रीन खुला हुआ है, इसे हम हमारे वेबसाइट का इंटरफेस कह सकते हैं। और जब हम वर्डपैड को खोलेंगे तो उस समय जो हमारे सामने स्क्रीन होगा उसे हम वर्डपैड का इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इंटरफेस का मतलब आपको समझ में आ गया है। जो स्क्रीन आपके सामने खुली हो उसे, उस प्रोग्राम का हम इंटरफेस कहते हैं। ओके, तो आगे लिखा हुआ है कि वी ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इंटरफेस एलिमेंट अर्लियर। मतलब हमने पहले भी इंटरफेस के कुछ एलिमेंट्स को पढ़ा है नोटपैड में। अब यहाँ पे वर्डपैड में भी कुछ एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। नोटपैड की तुलना में आपको वर्डपैड में जो इंटरफेस पे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बोले तो इंटरफेस मतलब वर्डपैड जब खुलेगा तो उसमें कुछ ऑप्शंस जो होंगे उनमें किस ऑप्शन को क्या कहते हैं, इसी चीज को हम एलिमेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे मैं आपको एक एक करके इनको दिखा दूं, इसे क्या कहते हैं, फिर प्रैक्टिकली हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो हिस्सा आपको दिखाई देता है, इस हिस्से को, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा ये, हाँ, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को क्विक एक्सेस टूलबार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शंस होते हैं। एक, ये जो कॉर्नर पे ऑप्शन है इसको हम कहते हैं सेव, ये ऑप्शन है सेव का। ये ऑप्शन है अंडू और ये ऑप्शन है रीडू का। तो बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में, एक सेव का, एक अंडू का और एक रीडू का। ठीक है, इसके अलावा इस बटन पे क्लिक करके आप इसमें और भी ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं या इसमें मौजूद ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बगल में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहां पे कुछ नाम वगैरह शो कर रहा है, इस एरिया को टाइटल बार नाम दिया गया है। टाइटल यानी शीर्षक, यानी जहां पे डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करे उस एरिया को हम टाइटल बार कहते हैं। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक यहां बटन है और एक ये बटन है। दोनों बटन में इस बटन को कहते हैं मिनिमाइज बटन। सॉरी, यहां पे दिया हुआ है, ये माइनस वाले बटन को हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। ये वाला जो बटन है इसको हम मैक्सिमाइज बटन कहते हैं एंड इस वाले बटन को क्लोज बटन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बटन क्लियर हो गए आपके। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बगल में टाइटल बार एंड उसके बगल में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का बटन होता है। ओके, ये जो कॉर्नर पे आपको छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है इसको हम कंट्रोल बॉक्स का नाम देते हैं। इसको कंट्रोल बॉक्स कहा जाता है, कंट्रोल बॉक्स, जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे रीस्टोर होता है, उसके अंदर मूव होता है, साइज, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ये सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ओके, अब यहां हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और ऑप्शंस को। इस इंटरफेस में अभी और ऑप्शंस हैं, जैसे इनको टैब कहा कहते हैं। ये होम टैब है और ये व्यू टैब है। हर टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये वाले बटन को हम हेल्प मेनू कहते हैं या फिर हेल्प बटन कह सकते हैं। इनको टैब कहते हैं, होम टैब एंड व्यू टैब। इसको हम वर्डपैड फाइल मेन्यू बोल सकते हैं या ओनली फाइल मेन्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यह हिस्सा जहां पर ये सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, ये वाला हिस्सा जहां पर ये सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, इस हिस्से को हम रिबन का नाम देते हैं। इस हिस्से को रिबन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, रिबन क्या होता है, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिबन अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड है और हर ग्रुप का अपना नाम है। जैसे इस ग्रुप को क्लिपबोर्ड नाम दिया गया है, इसका फॉन्ट है, इसके अंदर पैराग्राफ है। तो आगे हम लोग और चर्चा करेंगे कि किस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन होता है और किसका क्या काम होता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इस हिस्से को हम रूलर का नाम देते हैं। इस हिस्से को रूलर कहा जाता है, जो पेज की मार्जिन बताता है कि हम पेज पर कितने दूर काम कर सकते हैं। उसके बाद ये व्हाइट वाला हिस्सा हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है। ठीक है, एंड इस हिस्से को स्टेटस बार का नाम दिया गया है। ये जो लास्ट में आपको एक हिस्सा दिख रहा है छोटा सा,
जहाँ पे जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन दिया गया है, इस हिस्से को स्टेटस बार कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो अब हम इन चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं वर्डपैड पे। तो वर्डपैड खोल लेते हैं सबसे पहले तो। ओके, वर्डपैड खुल जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि चीजें दी गई हैं। जैसे ये सबसे कॉर्नर में जो चीज है, इसको नाम हमने क्या दिया था, कंट्रोल बॉक्स। इस वाले हिस्से को क्या नाम दिया गया है, इस वाले हिस्से को दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका नाम क्या है, टाइटल बार। उसके बाद ये फाइल मेन्यू है और ये दो टैब हैं, होम टैब और व्यू टैब। ठीक है, किसी भी टैब पे क्लिक करने के बाद उसके ऑप्शन जिस एरिया में शो हो रहे हैं, उस पूरे एरिया को, यानी ये पूरा हिस्सा रिबन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा रिबन कहलाता है। आप रिबन को हाइड या अनहाइड भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप चाहते हैं कि रिबन हमारा ना दिखाई दे, तो आप इसके लिए कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F1, कंट्रोल के साथ F1 बटन को प्रेस करके आप इस रिबन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप इसके लिए यहां पर क्लिक कर सकते हैं, इस वाले एरो पे क्लिक करके इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो है इस पे राइट क्लिक करके, किसी भी टैब पे आप राइट क्लिक जब करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा होगा मिनिमाइज द रिबन। आप इस मिनिमाइज द रिबन को चेक कर देंगे तो जो रिबन है वो गायब हो जाएगा। तो आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस पे वापस से राइट क्लिक करेंगे एंड देन मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको। ओके, अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो सेव का है, दूसरा ऑप्शन अंडू रीडू। यहां पर क्लिक करके, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं कि और भी ऑप्शंस को इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कैसे होगा, चलिए क्लिक करते हैं यहाँ। अब यहाँ जो जो ऑप्शन पे टिक है वो चीजें क्विक एक्सेस टूल बार में शो हो रही होंगी, और जिन चीजों पे टिक नहीं है वो चीजें क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं शो हो रही होंगी। सपोज आप यहाँ पर न्यू को और ओपन को हम हटा देते हैं, तो जैसे ही हमने न्यू को हटाया, आप देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार से न्यू का ऑप्शन हट गया है। उसके बाद ओपन को भी हम हटाते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार से वो भी हट गया है। जोड़ने के लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई चीज, जैसे क्विक प्रिंट को हम इसमें जोड़ देते हैं तो क्विक प्रिंट का ऑप्शन इसमें ऐड हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है शो द वेट, ये हट जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है शो बिलो द रिबन। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि रिबन के नीचे दिखाए। जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन के कहाँ दिखाए, नीचे आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये रिबन के नीचे आ चुका है। अगर आप इसको शो अबव द रिबन कर देते हैं तो वापस से ये अपनी जगह पर चला जाएगा। इसके अलावा वो ऑप्शन जो मैंने राइट क्लिक करके बताया था मिनिमाइज द रिबन, यहीं पर अवेलेबल है। तो आई होप कि ये चीजें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। और ये एक चीज और देख सकते हैं, जब होम टैब पे है तो रिबन कुछ और है, जब हम व्यू टैब पे जाएंगे तो रिबन के जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप फाइल मेन्यू में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको हमें बारी बारी से पढ़ना भी है। ओके, आगे होम टैब एंड व्यू टैब। होम टैब पे क्लिक करने पे रिबन के अंदर कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू टैब पे क्लिक करने पे कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। तो इतना क्लियर हो चुका है। ओके।